हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक और कंस्ट्रक्शन टिप्स विद लक्ष्मी नारायण चैनल। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हो, आप टिप्स फॉर डिज़ाइन ए बीम। एक बीम की डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर होते हैं, क्या क्या फार्मूला लगता है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें मेंशन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, साइज ऑफ बीम। नंबर 1, साइज ऑफ बीम कैसे कैसे आप डिज़ाइन करोगे। ओके, इसका ये फॉर्मूला है दोस्तों, डेप्थ के केस में और विड्थ के केस में दोनों में अलग अलग फॉर्मूला है। जैसे कि डेप्थ अगर निकालनी है तो लेंथ अपॉन 16। जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, ये कोई बीम हो गई, ठीक है, बीम। मान लो डिस्टेंस इसकी कॉलम से कॉलम डिस्टेंस जो है, ये सपोर्ट हो गया, एंड सपोर्ट हो गया, ये यहाँ पर लोड पड़ेगा, ये बीम हो गई। ठीक है, ये बीम हो गई। इसकी लेंथ मान लो हमने कंसीडर कर ली 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर से ज़्यादा आप लेंथ रख भी नहीं सकते। ओके, रख सकते हैं लेकिन उसके लिए डिज़ाइन अलग होगी। ठीक है, वो पीटी बीम, जैसे हम पोस्ट टेंशनिंग बीम जहाँ पर डालते हैं, वहाँ पे तो आप विदाउट पिलर भी, आप बीच में पिलर देने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, कितना भी लेंथ ले लो आप उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन उसकी बहुत हाई कॉस्ट है। पोस्ट टेंशनिंग बीम मेथड वहाँ पे अप्लाई होगा। आ जाइए टॉपिक पे आइए। अब मान लो हमने 5 मीटर लेंथ ले ली। 5 मीटर लेंथ के लिए हम डेप्थ ऑफ बीम निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास L/16। तो L = 5/16 = आ गया 0.31 मीटर। इसका मतलब हो गया 31 सेंटीमीटर। ठीक है, 31 सेंटीमीटर। 31 को आप मान लो 310 हो गया। mm की बात करें तो एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं ना। तो आप D = तो 31 310 हो गया, तो हम 300 mm की आप डेप्थ बीम की रख सकते हो। मिनिमम है ये, इससे कम नहीं रख सकते आप। ठीक है, लेकिन ये आप लेंथ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो लेंथ कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें विड्थ के केस में दोस्तों, विड्थ में आपको दूसरे पेज पे ले लेता हूँ। जैसे कि विड्थ के केस में बात करूँ मैं आपसे, विड्थ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मूला फॉर विड्थ B = D/1.5। D मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। D हमारा कितना आया है, 30 सेंटीमीटर अपॉन 1.5। यहाँ देख रहे हो ना, B = D/1.5। तो ये कितना आ गया, 15 दूनी 30, तो 20 सेंटीमीटर, मतलब 200 mm इसकी विड्थ रखोगे अगर 5 मीटर तक की लेंथ आपकी स्पेन की है तो। ये इस पर IS कोड बात हो रही है दोस्तों। अगर आप बात करूं मैं जैसे कि अमाउंट ऑफ स्टील की, अमाउंट ऑफ स्टील जो इस पर IS कोड लेंगे दोस्तों, बीम के केस में 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे कि आया हमारा 230/300 का है, इसका 4% हमें बीम के केस में लेना है, 4% हमें स्लैब के केस में लेना है, कॉलम के केस में 6% आपको लेके चलना है। ओके, अब बात करें स्टीरअप कैसे निकालते हैं। मान लो ये 5 मीटर की लेंथ है। ठीक है, 5 मीटर की लेंथ है, तो सेंटर टू सेंटर हमने जो है स्टीरअप का रखा है 8/150 cc। तो 5/150 में मैंने ये 3 0 किस लिए लगाई है दोस्तों, आप समझ सकते हो। ये मीटर में था, इसको mm में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे, जैसे कि 5/0 करके 500/15, तो 33 रिंग इसमें आ जाएंगी। 150 के स्पेसिंग पे हम लगाएंगे तो 33 नंबर ऑफ स्ट्रिप। इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। तो आप इससे इजीली अपनी विड्थ और डेप्थ डिज़ाइन कर सकते हो एज पर IS कोड। थैंक यू।